वृंदावन में रास करने लगे। अब जब ठाकुर जी रास करने लगे तो रास की झनक पूरे त्रैलोक्य में गई, और जब त्रैलोक्य में गई तो रास की झनक शिव जी की पत्नी मैया गौरा के पास भी गई। तो जो गौरा के पास गई सो गौरा ने बड़ो सुंदर श्रृंगार किया, महाराज में चलने के लिए बहुत सुंदर श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके चलने लगी। और ज्यों चली सो शिव जी को झलक लग गई, थोड़ी सी हल्की सी झलक लग गई कि आज गौरा को क्या हो गया, बड़ी सज धज के जा रही है। अब हाले यानी प्रेस करवायो कपड़े हैं, और प्रेस करा के कहाँ को चल दी। तो शंकर जी ने पूछा, अरे ओ गौरा कहाँ को जा रही है तू? तो मैया गौरा कहती, बाबा पूछना जरूरी है क्या? हाँ आज तो पूछना बहुत जरूरी है बाबा, मैं भगवान कृष्ण की रास लीला में जा रही हूँ। तो भगवान शंकर ने दांत को दबाते हुए बोला, गौरा क्या हम नहीं चल सकते? अपन नहीं चल सकते? तो मैया ने कहा, बाबा जी आप चल तो सकते हैं लेकिन पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां पर सिर्फ स्त्री जा सकती है। तो शिव जी चुप हो गए, अब क्या करें बेचारे। तो अचानक शिव जी ने कहा, गौरा मेरी एक बात सुन। अच्छा बता क्या बात है? गौरा कल पता श्रृंगी भृंगी में कहा कहे? गौरा में कल अकेले बैठा था, श्रृंगी भृंगी कह रहे थे, बाबा जी आप इतने सुंदर लगते हैं, बिल्कुल स्त्री लगते हैं। तो क्या करूं? तो गौरा के मुंह तू इस छोरा से छोरी ना बना पावे। अरे बाबा आपको और स्त्री बनाए दे। अरे गौरा क्या हो गया, भगवान का सानिध्य मिलेगा, स्त्री बनना क्या छोटी बात है, कृष्ण मिले। तो भैया ने कहा, मैं बताऊंगी क्या कि कौन ये बहू है, कौन स्त्री है? तो शंकर जी ने कहा, जब कोई पूछे कि कौन है तो तू बता दियो गणेश की बहू है। तो मैया ने कहा, गणेश तो छोटा है अभी, आपकी उम्र तो इतनी बड़ी। तो शंकर जी ने कहा, बता देना कि बड़ी उम्र की लड़की बड़े भाग्य से मिलती है। छोरा हो छोटी उम्र और छोरी हो बड़ी उम्र की। तो समाज में कहते हैं ना, बड़ी उम्र की छोरी बड़ी भाग्य से मिलती है। और जो बड़ी उम्र की जिनकी छोरियां, जिनकी पत्नियां हैं, उनके लिए बड़ा सही है। कभी डांट भी दे तो बिल्कुल ना बुरा माने, भाई चलो बड़ी है डांट दिया तो क्या हुआ, बात सही को। तो शंकर जी ने कहा, मैया गौरा मुझे जनाना बनना है। तो मैया ने कहा ठीक है। अब बड़े विशाल जटाट भी गलत जो विशाल शंकर जी, अब मैया जी कैसे श्रृंगार करें, अब स्त्री बनाना है शिव जी को। तो मैया ने साड़ी मंगाई, तो साड़ी मंगाई तो छोटी पड़ गई। सारी लखेरापुरा की मार्केट मैया ने छान मारी, पर कहूँ छोटी सी। तो मैया ने कहा करे टेंट को पर्दा मंगाए, और लपेटा शिव जी को बड़ा सा। अयो साड़ी बढ़िया पहनाई। अब साड़ी पहनाई तो बाल बड़े विलक्षण। तो मैया करे अब क्या करे, कौन सो हेयर बैंड मंगवावे हैं, बाल केस मंगवावे कि हेयर बैंड मंगवावे कि रबड़, कौन सी चीज या के बाल समारे। भाई भगवान शिव स्त्री बन रहे हैं ऐसा लिखा नहीं है, पर ये भाव सोचो कि ऐसे ही श्रृंगार किया होगा शिव जी को। अगर सजाया होगा मैया ने तो सोचो, कल्पना करो आज के समय को लेकर कि कितना परेशान हुई होंगी वो सजाने में। ये शंकर जी तो बड़े विशाल। मैं कोई भी कथा आपको जीवन से, आपको जमीन से जोड़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मैया क्या करे, बाल कैसे बनावे। तो बड़ी परेशान, ब्यूटिशियन आए के सब हेयर जो होते हैं ना वो बालों को, हेयर ड्रेसर वो मंगाया मैया ने। अब बढ़िया वो स्ट्रेट किए बाल। लेकिन अब बाल तो बाबा की जटाएं हैं, 70 पता नहीं कितने साल से बाबा ने बाल नहीं धुले। तो मैया ने शैम्पू मंगाई। अब डव शैम्पू मंगाई, एक 5 वाला पाउच। तो बाबा के आई एक जटा में ना समाई भाई। तो मैया ने क्या किया, एक बड़ा सा जो है शैम्पू का बहुत बड़ा सा एक ड्रम मंगवाया। अब बाबा के बाल धुले। अब बाबा के जब बाल धुले तो बाबा बड़े काले लग रहे हैं। तो मैया ने कहा, ओहो सरपन इतने सर्प बाबा पे डोले हैं कि बाबा जी काले हैं। तो क्या करे, तो मैया ने रगड़ रगड़ के नहलायो। अब जो शंकर जी को रगड़ो तो घाव पे थोड़ो सो हल्को सो
मैल छूट गयो, कहाँ पे रह गयो। तो शंकर जी अब और अजीब लगने लगे, कहीं पर नीले, कहीं पर सफेद, कहीं पर काले। तो अब तो और सुंदर ना लगे, अब क्या करें? तो मैया ने क्या किया, बढ़िया फेयर लवली मंगवाई, एक बढ़िया ड्रम फेयर लवली मंगाई, बाबा की चुपड़ी, अब बड़ो सुंदर श्रृंगार बाबा को पियो। अब चूंकि बाबा चल दिए, अब जब बाबा चले तो पुरुष चाल थोड़ा तेज होती है ना, पुरुष सदैव तेज चलते हैं। तो बाबा बड़ी जोर जोर से चलने लगे। तो मैया ने धीरे से आवाज लगाई, अरे ओए गणेश की बहू, काहे को जोर जोर चले। तो बाबा घूट पकड़ के चिल्लाए लग गया, अरे गौरा तू तो ना बोल। अब मैया ने कहा, भाई नहीं बोलेंगे तो आदत कैसे बनेगी, बोल लो दो में, धीरे धीरे चलो, ऐसे नहीं चलते। तो बाबा धीरे धीरे चल दिए। अब आए तो महाराज लीला हो रही थी, भगवान पहुंचे, मैया भी पहुंची। तो मैया की तो एंट्री हो गई, भैया आधार कार्ड अपना दिखा दिया उन्होंने कि गौरा और पति शंकर। अब भोले बाबा तो बड़े लंबे। तो द्वारपाल ने देखा, इतनी लंबी स्त्री तो मैंने कभी नहीं देखी। नीचे से नजर डाले ऊपर तक बड़ी लंबी स्त्री। तो पूछ दिया, अरे मैया ये कौन है? मैया ने की अपनी बहू है, गणेश की बहू। तो बड़ा हंसने लगा द्वारपाल ने, 100 गणेश या की बहू इतनी बड़ी। मैया तेरे तालमेल ना मिलायो का, गुड़ गुड़ ना मिलाए। मैया के नाना भैया गणेश की लव मैरिज है वो तो। बाबा बोले बड़ी अजब की लव मैरिज करी गणेश जी ने। तो प्रवेश दे दिया अंदर। अब जब शिव जी पहुंचे तो भगवान को पता चल गया शिव जी है। तो भगवान जी उतरे, सबसे पहले शंकर जी को पकड़ लिया। ओहो मेरी गोपी, नई नई गोपी आई है, भैया बड़ा स्वागत है इसको, बड़ा बड़ा स्वागत है। तो बड़ा शिव जी का स्वागत किया, अपने बगल में बिठा लिया। शंकर जी जब बगल में बैठे तो अंदर मन ही मन चले, कहीं भगवान ने सुना कि घूंघट उठा ले मेरो, क्योंकि अगर घूंघट उठायो, घूंघट की आड़ से दिलवर का तो सबने गड़बड़ है जाएगी अभी। तो बाबा बड़ा परेशान। तो भगवान ने क्या किया, सर पे हाथ फिराया एक ऐसे। तो जब सर पे हाथ फिराया तो बाबा ने अपनी जटाओं को काहे से बांध रखा था, नाक से, सर्प से। हाथ फिराया कि काला काला एकदम से उठ खड़ा हुआ, और जो उठ खड़ा हुआ तो सब बाबा का पल्लू नीचे गिर गया। अब जब नीचे गिरा बाबा बड़ी जोर से हंसने लग गए, अरे शिव जी। भगवान कहे, अब सबके सामने भगवान कह रहे, देखो गोपियों ये मेरी सबसे सुंदर गोपी है, यही मैं दिन रात अपने प्रियतम आंख की तरह मानूं। अब बाबा ने सर नीचे झुका लियो। अब भगवान कृष्ण ने कामदेव को आवाहित कर दिया, ए काम तू अपने सब बाण चला ले, आज मुझे कहीं से भी तनिक किंचित मात्र भी मेरे मन में काम प्रवेश करके देखा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने महाराज में मैंने क्या बताया, नीरस जीव का रस रूपी परमात्मा से सिर्फ मिलन हुआ। भगवान के आगे नतमस्तक हो गया काम, और वहां पर सुंदर ताता थैया करके महाराज प्रारंभ हो गया। आइए